तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख ही रहे होंगे आपके सामने लॉयड का एसी है। तो मैं आज आपको जो डेमो दूंगा लॉयड के डे 10 के 3 स्टार इन्वर्टर 5-in-1 कन्वर्टेबल वाईफाई सब चीज का डेमो दूंगा। आप मेरे सामने रिमोट भी देख रहे हो, तो मैं रिमोट का भी फंक्शन बताऊंगा कि रिमोट में एक्चुअली आता क्या क्या है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैंने इतनी डेमो बना रखी है एसीओ की कि आपको जो एसी चाहिए उसका आप रिव्यू ले सकते हो, ताकि आप परचेस करने से पहले आपको पहले से कंफर्म हो कि इस एसी में क्या फीचर आता है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि इसका लुक जो प्रॉपर्ली गोल्डन लुक का पट्टी है, व्हाइट कलर का है, लॉयड लिखा हुआ और स्टार रेटिंग है और इन्वर्टर मॉडल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्टार रेटिंग लेवल प्रॉपर्ली है क्या क्या इसमें। स्टार रेटिंग में देखेंगे तो इसकी जो ISER है वो है इसकी 3.96 इसकी ISER है। अगर मैं बात करता हूं इसके मॉडल नंबर की, तो मॉडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो GLS18I3KWCSV इसका मॉडल है। अब बात करेंगे इसके कूलिंग कैपेसिटी की। अब दे रखी है इन्होंने दो कूलिंग कैपेसिटी दे रखी है, एक 100 एंड एक 50%। 100 यानी 4850, यानी अगर ये फुल कैपेसिटी पे चलता है तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 4850 में जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। और अगर ये 50% पे जाता है यानी वेरिएबल मोड पे आता है तो 2425 वॉट पे इसकी कूलिंग रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी यूनिट पर ईयर, यानी एक साल की ये यूनिट कितनी ले रहा है, 940.08 यूनिट पर ईयर ले रहा है। वेरिएबल स्पीड है, कंप्रेसर टाइप का मतलब वेरिएबल स्पीड। अगर यहाँ पे फिक्स स्पीड होगा, सिंगल स्पीड होगा तो समझ लीजिए वो नॉन इन्वर्टर है। वेरिएबल स्पीड लिखा होगा तो समझ लीजिए इन्वर्टर है। हीट पंप का मतलब होता है कि ये हॉट एंड कोल्ड है या नहीं है, यानी नो, तो यानी ये हॉट एंड कोल्ड नहीं है। ठीक है जी। इसके फीचर्स की तो सबसे पहला फीचर आता है इसका रोटरी कंप्रेसर, जो ये देता है रोटरी कंप्रेसर देता है, जो कि अप टू 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है, जिसका काम होता है कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करना है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी चले जाता है तो उस कंडीशन में भी एसी का कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स की। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने एसी चला रखा है और आप कहीं बाहर चले गए, और या फिर आपने एसी चला रखा है या घर में ज्यादा मेहमान हो गए, तो उस कंडीशन में आप इस एसी को 1.5 की जगह 1.6 टन तक भी यूज करवा सकते हो। यानी इसको हाई कैपेसिटी पे चला के 1.6 के बराबर ही कूलिंग ले सकते हो, और या फिर इसको 0.8 टन तक भी चला सकते हो। यानी रिमोट में और आपके डिस्प्ले में, हिडन डिस्प्ले होता है इसमें ऑप्शन आ जाता है कि 5-in-1 कन्वर्टर आप कैसे करें। रिमोट में भी ऑप्शन आता है, उसमें लिखा आता है C1 C2 C इस टाइप से लिखा आता है। तो कन्वर्टेबल का यही फायदा है कि आप अपने हिसाब से एसी को यूज कर सकते हो, मोड्स चेंज करके परसेंट के हिसाब से। इसमें क्या होता है, बिजली की भी काफी हद तक सेविंग होती है। बात करूंगा इसके नेक्स्ट फीचर की, तो स्मार्ट 4-वे एयर कूलिंग, यानी अगर मेंबर्स कॉर्नर टू कॉर्नर बैठा हो, चाहे लेफ्ट बैठा हो, चाहे इधर बैठा हो या सामने बैठा हो, तो कॉर्नर टू कॉर्नर यानी घर के हर पर्सन को चारों तरफ कूलिंग बराबर मिलेगी, क्योंकि ये जो एसी है ये 4-वे एयर स्विंग के साथ आता है। तो इसमें जो कूलिंग होती है कॉर्नर टू कॉर्नर और लेफ्ट टू राइट कूलिंग होती है, 4-वे एयर स्विंग की कूलिंग होती है। कूल की बात करें, टर्बो कूल एक ऐसा फीचर है जो कि स्टार्ट होते ही, स्पेशली रिमोट में भी दिया जाता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये क्या करता है, स्टार्ट होते ही पूरी पावर पे चलता है, जिसकी वजह से ये एकदम से कूलिंग देता है। एकदम से कूलिंग हमें कब चाहिए होती है, एकदम से कूलिंग हमें तब चाहिए होती है जब अचानक हम कहीं बाहर से आ रहे हो और या फिर गर्मी बहुत हो रही हो, हमने उसी समय एसी चालू करा हो, तो आप इसको जैसे टर्बो मोड पे ऑन करोगे मोड्स पे, तो ये हाई स्पीड पे चलेगा और परफेक्टली कुछ सेकंड के बाद ये कूलिंग परफेक्टली देगा। अब आता है इसका नेक्स्ट फीचर, इंस्टॉलेशन चेक। यानी अगर आपका एसी इंजीनियर ने फिट कर दिया है और आपको लगता है मेरा इंस्टॉलेशन हुआ प्रॉपर है या नहीं हुआ है, तो आप इसका इंस्टॉलेशन भी चेक कर सकते हो रिमोट के द्वारा। इसमें यहाँ पे शो कर देता है कि इंस्टॉलेशन चेक हुई या नहीं हुई है। दो ऑप्शन दिखाता है, GO करके लिखा आता है या फिर GL लिख आता है, यानी वो इंस्टॉलेशन चेक का होता है। तो नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट फीचर इसमें आता है गैस लीकेज इंडिकेशन। यानी अगर इसमें गैस लीकेज वगैरह होती है तो वो भी इंडिकेट कर देता है, यानी एरर कोडिंग शो कर देता है। अब आता है इसमें इनबिल्ट वाईफाई सिस्टम, यानी कंपनी इसमें वाईफाई भी दे रही है। यानी अगर आपका एसी चल रहा है और आप घर के किसी भी कोने में हो या फिर बाहर हो,
आपको लगता है मेरा एसी वेस्ट चल रहा है और वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा चल रही है और पैसे बर्बाद हो रहे हैं, एनर्जी सेविंग हो ज़्यादा, एनर्जी खपत ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में आप मोबाइल के थ्रू आप अपने एसी को यूज़ कर सकते हैं और एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पे एसी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये होता है वाईफाई का फायदा। प्लाज्मा ऊपर ही लगा रहता है स्पेशली, जो कि क्या करता है, एक टाइप से बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करता है। क्लीन फिल्टर इंडिकेशन, यानी अगर मान लो एसी के फिल्टर को क्लीन करना है तो यहाँ पे इंडिकेट कर देता है एसी कि एसी को क्लीन कीजिए। यानी जब ये एसी के अंदर डस्ट ज़्यादा जम जाती है तो कूलिंग क्या होती है, कूलिंग कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एसी खींच रहा है हवा वो क्या करता है, यहाँ पे जाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर्ली कूलिंग नहीं मिल पाती है। ये इसका फायदा होता है क्लीन इन द क्लीन फिल्टर। अपनी इसमें 100% कॉपर देती है, जो कि ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और कॉपर एक टाइप से काफ़ी बेटर होता है हीट एक्सचेंजर के लिए, जिसमें कि कूलिंग काफ़ी बेटर होती है। अब मैं आपको इसका रिमोट दिखाऊंगा, रिमोट में क्या क्या बटन आते हैं। ये स्पेशली इस एसी का रिमोट है। तो अगर आप नज़दीक से देखेंगे, इस एसी में टर्बो मोड दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशली टर्बो मोड है ये वाला। ये ऑन ऑफ का है। इको मोड हो गया, इको मोड पे बिजली की ज़्यादातर सेविंग होती है। स्लीप मोड लगा सकते हो। स्लीप मोड में जब आप लगाओगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेट कर लेगा, यानी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा टेम्परेचर को। मोड्स हो गए, मोड्स में ड्राई मोड, फैन मोड, कूलिंग मोड, तो आप इसको मोड्स को भी सेट कर सकते हो। डिस्प्ले हो गया, तो ये क्या होता है, डिस्प्ले को अगर आप 6 बार दबाओगे ना, जो मैंने बताया था इंस्टॉलेशन चेकिंग, तो इस डिस्प्ले के बटन को दबाने से ही आप इसकी इंस्टॉलेशन भी चेकिंग कर सकते हो। टेम्परेचर टाइमर अप डाउन कर सकते हो, फैन स्पीड अप डाउन कर सकते हो। स्विंग का ऑप्शन हो गया, हाई स्विंग का, यानी ये स्विंग के ऑप्शन है, आप इसके स्विंग के भी ऑप्शन यहाँ से सेट कर सकते हो। माई मोड का ऑप्शन आता है स्पेशली। माई मोड आपका स्पेशली एक फीचर्स होता है। माई मोड में क्या होता है, ये 3 टाइप से वर्क करता है, इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो माई मोड को। टाइमर ऑन हो गया, टाइमर ऑफ हो गया। 5-in-1 कन्वर्टेबल हो गया। 5-in-1 कन्वर्टेबल क्या है, स्पेशली जो मैंने आपको बताया था, 5-in-1 कन्वर्टेबल में क्या है कि आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। वाईफाई का यूज करना है तो ये वाईफाई का बटन है, इसमें आप वाईफाई का भी यूज कर सकते हो। स्पेशली ह्यूमिडिटी कंट्रोल ऑप्शन है, इस एसी का आप ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। साइलेंट मोड हो गया, लॉक हो गया, रीसेट हो गया। स्पेशली आज मैंने आपको लॉयड के 1.5 टन 3 स्टार 2023 का मॉडल और इन्वर्टर मॉडल के बारे में बताया। रिमोट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है आपको। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कंपनी इसमें इंडोर का स्टैंड देती है, आउटडोर का कोई भी ब्रांड शो नहीं देता है, स्टैंड नहीं देता है। और कंपनी इसमें स्पेशली ये वायर देती है, कोर वायर देती है, एंड एक मैनुअल बुक भी देती है। तो आज जो मैंने आपको डेमो दिया है स्पेशली लॉयड के डेटन का दिया है। अगर इस एसी के बारे में कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो जरूर पूछिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।